क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी झील भी मौजूद है कि जिसमें डूबे हुए लोगों की बॉडीज आज भी अपनी असल हालत में मौजूद, और क्या वजह है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन गोताखोरों ने उस झील की गहराई में उतरने से मना कर दिया। और कौन थे वो 1000 लोग जिनको जानबूझकर इस झील में डुबोया गया। मुझे नहीं जानते तो अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, जी आयन पखेर अगले इसमें यूरोस आपका दोस्त। मुझे कहते हैं सुनार खान, यू गाइस आर वाचिंग जी ब्रोस वीडियोस। मैं अमेरिका में रहता हूँ और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ और मेरे चैनल पर ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी वीडियोस मौजूद है। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके। आपने दुनिया की सबसे गहरी झील लेक बाइकल जो कि रशिया में मौजूद है उसका जिक्र सुना, जिसकी गहराई तकरीबन 5800 फीट है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, 5800 फीट, 5800 फीट। ये ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी झील है बल्कि दुनिया का 20% फ्रेश वाटर भी इसी झील में सेफ है। लेकिन आज हम इस झील के बारे में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन झील के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया और निवाडा के बॉर्डर पे मौजूद अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट लेक टाहो के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। वैसे तो लेक टाहो की गहराई ऑलमोस्ट 1650 फीट है और इसकी जो एवरेज गहराई है वो तकरीबन 850 फीट है। बज़ाहिर देखने में ये दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन झीलों में से एक है, लेकिन एक चीज इसको दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन झील बनाती है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। हर साल यहाँ पे लाखों लोग विजिट करने आते हैं क्योंकि कैलिफोर्निया और निवाडा का जो वेदर है वो बहुत ही इंतहाई खूबसूरत होता है। सारा साल वहाँ पे जो ऑलमोस्ट वेदर है वो बहुत अच्छा रहता है, इसलिए सारा साल जहाँ पे जो सियाहत है वो रहती है। और ये झील मैंने खुद भी देख रखी है। जहाँ बात करें इस झील की खूबसूरती के बारे में तो कोई शक नहीं कि जो दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इस झील को सारी दुनिया से मुनफरिद बनाती है। आज तक 5000 से ज्यादा लोग यहाँ पे अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और उसमें से एक बहुत बड़ा तबका चाइनीज इमिग्रेंट्स का है। उनकी स्टोरी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बताता हूँ कि क्या वजह है कि इसमें डूबे हुए लोगों की बॉडी को रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल क्यों है। इस झील को सबसे खतरनाक चीज बनाती है इस झील का पानी, क्योंकि इसकी जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है। पहली वजह तो ये है कि इस झील का पानी बहुत ही डार्क है। 25 फीट से ज्यादा जब आप नीचे गोता मारते हैं तो आपको जो सूरज की रोशनी है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आती, तो आपको मसनूई रोशनी का इस्तेमाल करना पड़ता है और उससे कुछ ज्यादा डीप जाके वो रोशनी भी काम करना छोड़ देती है, क्योंकि इस झील की जो गहराई है वो ऑलमोस्ट 1600 फीट है। इस वजह से वहाँ से बॉडीज रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे जो मेन वजह जिसकी वजह से बॉडीज रिकवर करना नामुमकिन होता है वो है इस झील का पानी। 100 फीट की गहराई के बाद इस झील का पानी इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि कोई भी गोताखोर वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। और उन डूबे हुए लोगों की बॉडी जब 100 फीट से ज्यादा नीचे जाती है तो पानी का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 4 सेल्सियस यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट के करीब होता है। ये वही टेम्परेचर है जो नॉर्मली हमारे फ्रिज का होता है। यही वो मेन वजह है इस झील में डूबे हुए हजारों लोगों की बॉडी आज भी अपनी असल हालत में इस झील की तह में मौजूद है। और अब आपको सुनाऊंगा इस झील के बारे में एक ऐसा वाक्य जो इसको दूसरी झीलों से मुनफरिद बनाता है। ये बात है 1860 से लेकर 1865 की। ये वो दौर है जब अमेरिका दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है और ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट ऑलमोस्ट 3500 माइल्स बनते हैं और ईस्ट कोस्ट को वेस्ट कोस्ट से मिलाने के लिए पूरे मुल्क में रेलवे का जाल डाला जा रहा था और रोड्स बनाई जा रही थी। उन रोड्स में I-10, I-90, I-80 ये 3 मेजर हाईवे थे जो ईस्ट कोस्ट को वेस्ट कोस्ट से मिलाते हैं। इसके साथ साथ एक मेजर काम किया गया, ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक रेलवे की लाइन डाली गई। और क्योंकि उस वक्त जो अमेरिका की आबादी है वो बहुत कम थी और जो मजदूरों की कमी थी वो बहुत ज्यादा, इस वजह से दूसरे ममालिक में से इन मजदूरों को लाया गया। इन मजदूरों में आने वाले सबसे ज्यादा बड़े नंबर चाइनीज इमिग्रेंट्स के थे। ये तकरीबन 1 लाख के करीब चाइनीज वर्कर्स चाइना से यहाँ पे अमेरिका रेल की पटरी डालने आए और इस पूरे सिलसिले को ऑलमोस्ट 50 साल लगे ईस्ट कोस्ट को वेस्ट कोस्ट से मिला। इसके बदले में इन चाइनीज इमिग्रेंट्स को एक अच्छी सैलरी और अमेरिका की शहरियत यानी कि सिटीजनशिप देने का वादा किया गया। चाइनीज इमिग्रेंट्स ने ये काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक जब ऑलमोस्ट रेलवे लाइन कंप्लीट हो चुकी थी, इसी तरह जब ये रेलवे लाइन कैलिफोर्निया और निवाडा के बॉर्डर पे पहुंची, लेक टाहो के पास पहुंची, तो लेक टाहो के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ की जो बुलंदी है वो तकरीबन 12000 फीट है और 8000 फीट से ऊपर जो पहाड़ होते हैं उनके ऊपर बर्फ जो है वो ऑटोमेटिक पड़ती है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में K2 के ऊपर पड़ती है और जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं उनके ऊपर पड़ती है। जब उन्होंने ब्लास्ट किया तो साथ मौजूद एक पहाड़ के ऊपर एवलांच आया। एवलांच के बाद 1000 के करीब जो वर्कर्स थे वो लेक टाहो में डूब गए और अपनी जान की बाजी हार गए और आज भी उनकी बॉडीज जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। 2015 में एक बहुत मशहूर डाइवर जब लेक टाहो में डाइव कर रहे थे तो 100 फीट की गहराई में जाके उनको उन वर्कर्स की जो बॉडीज थी वो फ्लोट करते हुए नजर आई और उनको ऐसा लगा कि जैसे वो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। एक दफा तो उनको लगा कि शायद उनका किसी ने नीचे से पांव पकड़ लिया। कभी उनको अपने राइट साइड पे वो बॉडीज नजर आई, कभी उनको वो लेफ्ट साइड पे नजर आई। ये वीडियो उन्होंने अपने जो हेड कैम था उसमें रिकॉर्ड भी की, लेकिन वो वीडियो आज तक उन्होंने पब्लिक नहीं की। उनका कहना है कि अगर ये वीडियो पब्लिक हो जाए तो दुनिया पहले जैसी कभी भी नहीं रहेगी। मेरे ख्याल में एक बहुत ही डेंजरस एक्सपीरियंस रहा होगा उनके लिए और यही वजह के इसके बाद लेक टाहो में जो डाइविंग है वो बैन कर देगी और वो बड़े बड़े डाइवर्स इसमें डाइव करने से मना
मना करते हैं। और अब गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें डीप डाइविंग पे पाबंदी है। इसमें डूबे के लोगों का कोई खास नंबर तो नहीं है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ऑलमोस्ट इनकी तादाद हजारों में है। किसी का कहना है कि ये 5000 से ज्यादा है, तो किसी का कहना है ये 10,000 से ज्यादा लोग हैं जो आज तक इसके अंदर डूब गए हैं। तो दोस्तों ये थी लेक ताहो की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो मेरे भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इज़हार कीजिए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाह रहे हैं। और यहाँ पे वीडियो एंड कर जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।